हाय डियर्स। इस वीडियो में आज हम इंग्लिश ग्रामर लेसन नंबर 20 में पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इससे पहले अगर आपने जितनी भी वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको वीडियो के एंड में एक प्लेलिस्ट मिलेगा और वहाँ पे जाके आप सारे लेक्चर्स एक दफ़ा रीड आउट कर लें ताकि आपको लेसन नंबर 20 यानी फ्यूचर इंडेफिनिट समझने में बहुत ही आसानी हो। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसकी उर्दू पहचान ये है कि जब फ़िक्रे के आखिर में आता हो गा गी किए। इनके हेल्पिंग वर्ब विल और शैल हैं। ठीक है, इसमें वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी और विल के साथ आप ही शी इट यू दे सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन लगा सकते हैं, लेकिन शैल के साथ आप जस्ट आई एंड वी। एक केस ऐसा है कि जब आप अपनी बात पर एम्फसाइज कर रहे हैं, अपनी बात पर जोर दे रहे हैं, तब आप यहाँ से वेल शैल यानी आप यहाँ पे मूव कर सकते हैं। वेल की जगह शैल इस्तेमाल कर सकते हैं और शैल की जगह विल इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मैं वीडियो में आगे चल के आपको एग्जांपल के तौर पर समझा दूंगा। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए इनका स्ट्रक्चर ये है कि सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद विल या शैल लगाएं सब्जेक्ट के मुताबिक, फिर वर्ब की पहली फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर मैं एक मिसाल लेता हूँ। हम मैच खेलेंगे, वी शैल प्ले द मैच, वी शैल प्ले द मैच। वो आज ट्यूशन जाएगा, ही विल गो टू द ट्यूशन टुडे, ही विल गो टू द ट्यूशन टुडे। ठीक है, इस तरह से अगर आप अपने बात पर जोर दें कि वो आज ज़रूर ट्यूशन जाएगा, तब आप विल की जगह शैल इस्तेमाल करते हैं, ही शैल गो टू द ट्यूशन टुडे। इसके अलावा नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इनका स्ट्रक्चर कुछ यूँ है कि सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद विल या शैल, फिर नॉट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर मैं एक मिसाल लेता हूँ। तुम आज मोबाइल इस्तेमाल नहीं करोगे, यू विल नॉट यूज़ द मोबाइल टुडे, यू विल नॉट यूज़ द मोबाइल टुडे। मैं ख़त नहीं लिखूँगा, आई शैल नॉट राइट द लेटर, आई शैल नॉट राइट द लेटर। वो प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं करेगी, शी विल नॉट कंप्लीट द प्रोजेक्ट, शी विल नॉट कंप्लीट द प्रोजेक्ट। इसके अलावा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इनका स्ट्रक्चर ये है कि सबसे पहले आपने विल या शैल शुरू में लगाना है, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। यहाँ पर कुछ मिसाल लेते हैं, जैसे क्या तुम सैर को जाओगे, विल यू गो फॉर अ वॉक, विल यू गो फॉर अ वॉक। क्या वो कपड़े धोएगी, विल शी वॉश द क्लॉथ्स, विल शी वॉश द क्लॉथ्स। क्या हम मैच खेलेंगे, शैल वी प्ले द मैच, शैल वी प्ले द मैच। इसके अलावा लास्ट में पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, यानी कुछ ऐसे भी सेंटेंस जुमले होते हैं जो जिसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों ही आते हैं। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर ये है कि सबसे पहले आपने विल या शैल लगाए सब्जेक्ट के मुताबिक, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, क्या वो पार्टी में नहीं जाएगी, विल शी नॉट गो टू द पार्टी, विल शी नॉट गो टू द पार्टी। क्या तुम स्कूल नहीं जाओगे, विल यू नॉट गो टू द स्कूल, विल यू नॉट गो टू द स्कूल। क्या आज बारिश नहीं होगी, विल इट नॉट रेन टुडे, विल इट नॉट रेन टुडे। एक और मिसाल, क्या तुम दुकान नहीं चलाओगे, विल यू नॉट रन द शॉप, विल यू नॉट रन द शॉप।